Good morning, students. This is Hansraj Sharma, and as I have promised you that I will give the solution of your exercise of Tut the saga continues, and the very first question from this chapter is King Tut body has been subjected to repeated scrutiny. इसका रीज़न देना है कि क्यों उनकी बार बार स्क्रूटनाइज किया गया, जबकि डेड बॉडी जब हो जाती है तो उसका क्रीमेशन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक्सरेज वगैरह कंडक्ट किए गए थे, जैसा आपको समरी में बताया गया है। दी आंसर क्या रहेगा? दी ममी ऑफ किंग टूटनखैमन हैज़ अर्नड वर्ल्ड वाइड फेम फॉर द रिचेज इट वॉज वराइड विद। देयर इज़ आल्सो स्पेकुलेशंस क्या होता है? गैस करना, अनुमान लगाना अबाउट द मैनर ऑफ हिज डेथ एंड हिज एज एट द टाइम ऑफ डेथ। हेंस किंग टूट बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी। तो यहाँ जो ममी है टूटनखैमन इनका पूरा नाम, तो बहुत ज़्यादा इसका जब ये ममी डिस्कवर हुई बहुत ज़्यादा फेम हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों ने बातें की कैसी मम्मी मिली, क्या है। तो ये देयर इज़ ओवरऑल लोगों को स्पेकुलेशंस थी, लोगों ने अनुमान लगाया कि ये क्योंकि ये टीनेजर ही मर गया था, लास्ट उत्तराधिकारी था अपनी डायनेस्टी का, तो और जिस एज में इनकी डेथ हुई इस पे लोगों को शक था, इसलिए जो टुट की जो ममी थी उसका रिपीटेड स्क्रूटनी की गई, बार बार उसके एक्सरेज और ये चीज़ पता करने की कोशिश की कि वाई ही डाइड एट द एज ऑफ एज अ टीनेजर। और उसको बहुत रिचेस मतलब जो ट्रेजर थे, बहुत ज़्यादा धन संपत्ति के साथ उसे दफनाया गया था। तो ये ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हावर्ड कार्टर इन्वेस्टिगेशन वॉज रिजेंटेड, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट। क्यों जो है हावर्ड कार्टर जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनकी जो इन्वेस्टिगेशंस थी उस पे उसका विरोध किया गया। रिजेंटेड मीन्स विरोध करना। आंसर रहेगा हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशंस वॉज रिजेंटेड बिकॉज ही यूज्ड अनसाइंटिफिक मेथड एंड इलेजिटिमेट वेज। जो मैंने आपको समरी के दौरान बताया था कि उन्होंने क्या किया था कि चिज़ल का इस्तेमाल किया था, जो सीमेंटेड बॉडी थी उसको रिमूव करने के लिए उन्होंने छेनी का इस्तेमाल किया और उस कॉफिन से अलग किया, क्योंकि वो पूरी तरह से उसमें सेट हो चुकी थी, कई साल हजार वर्ष वो उस कॉफिन में रही। तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू रिमूव द ममी फ्रॉम द कॉफिन विद एनी लेजिटिमेट फोर्स। ही वॉज फोकसिंग मोर ऑन ट्रेजर। और एक चीज़ और बताई गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा खजाना उसके साथ दफनाया गया था, बहुत ज़्यादा सोना और अन्य चीज़ें उसके साथ दफनाई गई थी। ही वॉज फोकस्ड ऑन ट्रेजर एंड लेस ऑन कल्चरल एंड हिस्टोरिकल आस्पेक्ट। जो हिस्टोरिकल जैसे ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं उन पे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एक आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। लेकिन यहाँ ये शक किया गया, स्पेकुलेशंस की गई कि हावर्ड ने ज़्यादा फोकस किस पे किया? ट्रेजर पे, जो वहाँ पे इतना ज़्यादा खजाना उसके साथ दफनाया गया था उस पे उसका ज़्यादा फोकस रहा, ना कि हिस्टोरिकल आस्पेक्ट पे। तो दैट्स वाई हिज इन्वेस्टिगेशंस वाज रिजेंटेड। तो इसलिए उसकी जो इन्वेस्टिगेशंस थी, उसका जो खोज थी, उसने जो उसमें रिसर्च किया था उस पे शक किया गया, क्योंकि उसे चीज़ल का फर्स्ट ऑफ ऑल उसे चीज़ल का मतलब उसे एक छेनी का इस्तेमाल करना पड़ा था डेड बॉडी को रिमूव करने के लिए। जो मेजर जॉइंट्स थे डेड बॉडी के वो अलग अलग करने पड़े, ताकि जो ट्रेजर थे, जो आभूषण उसे पहनाए गए थे टूट को, उन आभूषणों को अलग करने के लिए उसे मेजर जो जॉइंट्स थे वो हटाने पड़े थे। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूट्स बॉडी वॉज बरीड अलॉन्ग विद गिल्डेड ट्रेजर। कि टूट की जो बॉडी थी वो क्यों जो है आभूषणों के साथ, बहुत ज़्यादा खजाने के साथ दफनाई गई थी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? द पीपल ऑफ एंसेंट इजिप्ट बिलीव्ड इन रिसक्शन ऑफ द डेड। रिसक्शन मीन्स रीबर्थ,
लाइफ आफ्टर डेथ, जैसे आदमी मर जाता है उसके बाद पुनः जन्म होता है, तो उस पर वो विश्वास करते थे। दिस देयर किंग वर एक्सट्रीमली रिच, उनके जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा अमीर थे। सो टूट्स बॉडी वॉज वरीड विद गिल्डेड ट्रेजर, तो उन्हें बहुत ही आभूषणों के साथ, बहुत ज़्यादा खजाने के साथ दफनाया गया टूट को। दियर एटर्नल मीन्स नेवर एंडिंग ब्रिलियंस वॉज मेंट टू गारंटी रिसक्शन, कि उनका जो ये मानते थे कि लाइफ एटर्नल है, फिर से जो जैसे हम मानते हैं कि फिर से आत्मा जो है जन्म लेती है, फिर से रिवर्थ होता है, तो इसीलिए उन्होंने ये बिलीव करते थे कि जो जो चीज़ें उनके साथ जो डेड बॉडी के साथ दफनाई जाएगी उन्हें नेक्स्ट बर्थ में मिलेगी। दे बिलीव ऑन सच थिंग्स एंड दैट्स वाई ही वॉज वरीड विद गिल्डेड ट्रेजर। थिंग्स ऑफ एवरीडे यूज वर आल्सो वरीड विद द किंग। तो आपने इस चैप्टर में जब आप डिटेल पैरा लाइन वाइज लाइन जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, जिसे हम डेली यूज़ करते हैं, हमारे डे टू डे यूज़ की जो चीज़ें हैं, दे वर आल्सो वरीड विद द किंग मम्मी। जो किंग की मम्मी थी उसके साथ वो डे टू डे यूज़ वाली चीज़ें भी दफनाई गई थी। तो इसका मेजर रीज़न क्या था कि गिल्डेड ट्रेजर के साथ क्यों दफनाया गया, क्यों जो है उसके साथ इतना बड़ा खजाना दफनाया गया, बिकॉज दे बिलीव ऑन लाइफ आफ्टर डेथ एंड दैट्स वाई ही वरीड विद गिल्डेड ट्रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम टटन खैटन टू टूटन खैमन। तो उन्होंने क्यों जो है, जो किंग है उसने अपना नाम टूटन खैमन से टूटन खेटन से टूटन खैमन रख दिया। तो एक दो देवता हैं वहाँ के, एक एटन है एक एमन है। तो अब आप इसका आंसर देखिए। टूटन खैमन मीन्स लिविंग इमेज ऑफ एमन। ही वॉज अ मेजर गॉड इन एंसेंट इजिप्ट। ये वहाँ के बड़े देवता थे। एमन, किंग एमन हटॉफ IV, who changed his name to Akhenaten, smashed the images of Ammon and got his temple closed। तो उन्होंने एमन के जो टेम्पल्स थे, उनकी इमेजेस थी, उनको स्मैश कर दिया, तोड़ दिया, और जो उनके टेम्पल्स थे एमन के देवता के, वो क्लोज कर दिए। लेकिन टूट ने उनको रेस्टोर किया। रेस्टोर मतलब फिर से उसी चीज़ को, पुरानी प्रथा को चालू रखा, और फिर से वो एमन देवता जो थे उसकी तरफ उन्होंने ध्यान दिया। तो टूट ओवरसा अ रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड वेज, ही चेंज्ड हिज नेम टू एक्सप्रेस हिज बिलीफ इन एमन, कि वो एमन पे विश्वास करते थे। एमन जो उनका देवता था उस पे विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने फिर से अपने नाम के साथ एमन जोड़ दिया एटन की जगह। एटन जो है, एटन भी देवता हैं और एमन भी देवता हैं, लेकिन जो उसके प्रीडिसेसर्स थे एमन हटॉप, उन्होंने अपना नाम के साथ एटन जोड़ना शुरू कर दिया, और एमन के जो देवता के जो मंदिर थे उनको तोड़ दिया, और इवन जो इमेजेस थी उनको तोड़ दिया और मंदिरों को क्लोज कर दिया। लेकिन उसने रिस्टोर किया टूटन खैमन ने पुराने वेज को, तो इसलिए उन्होंने एमन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ दिस CT स्कैन। जो CT स्कैन लिए गए मम्मी के, टूट की मम्मी के, तो उसके क्या रिजल्ट रहे। जो जाही हवास ने शक किया था इसकी हावर्ड कार्टर की इन्वेस्टिगेशंस पे, तो उसके बाद CT स्कैन कैरिड आउट किए गए, तो उन CT स्कैन्स के क्या रिजल्ट रहे। दी रिजल्ट ऑफ CT स्कैन वर क्वाइट एनकरेजिंग। जो रिजल्ट थे वो बहुत पॉजिटिव थे, एनकरेजिंग थे। 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस क्रॉस सेक्शन वर क्रिएटेड। तो 1700 के आसपास जो हैं क्रॉस अलग अलग एंगल से जो है इमेजेस ली गई। अ ग्रे हेड अपीयर्ड ऑन स्क्रीन। जो उनका हेड है वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। नेक वर्टिब्रे वॉज क्वाइट क्लियर। और जो वर्टिब्रे नेक थी, नेक की जो हड्डी होती है वो भी नज़र आ रही थी अच्छे से। द इमेजेस ऑफ हैंड, रिब केज एंड स्कल वर इक्वली ब्राइट। तो जो हमारे रिब्स होते हैं और स्कल है वो भी बिल्कुल क्लियर दिख रहे थे। दीज रिवील्ड क्या होता है, खुलासा होना। दीज रिवील्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग विद टूट्स बॉडी। तो इससे ये खुलासा हुआ कि टूट की बॉडी के साथ कुछ भी रॉन्ग नहीं हुआ था। मीन्स
it shows that Howard Carter has done nothing wrong with the mummy, and it was his uh, uh, problem to use the chisel because he was incapable to remove the mummy with एनी लेजिटिमेट फोर्स. उसे चीज़ल का इस्तेमाल करना पड़ा था. जो मेजर जॉइंट्स थे वो अलग करने पड़े थे. क्यों? क्योंकि जो ममी थी वो पूरी तरह से कॉफिन में सीमेंटेड हो चुकी थी. पूरी तरह से डेड बॉडी जो है उस जो ताबूत था उसमें पूरी तरह से चिपक गई थी, क्योंकि हज़ारों साल उसमें रही थी. तो वो और उस दौरान इतने ज़्यादा क्योंकि 1922 में आपको चैप्टर में बताया गया है ये डिस्कवर की गई, तो उस दौरान इतनी ज़्यादा साइंटिफिक एडवांसमेंट भी नहीं हुई थी. तो इस वजह से और उसके साथ बहुत ज़्यादा ट्रेजर दफनाया गया था. अगर उस दौरान हावर्ड कार्टर उन मेजर जॉइंट्स को नहीं हटाता तो हो सकता है कि वहाँ पे कोई रॉबरी हो जाती और उस ट्रेजर को चोरी करने के लिए कुछ लुटेरे आके वहाँ से मम्मी को भी नुकसान पहुँचा सकते थे. इसलिए उन्हें जल्दबाजी में चीज़र का इस्तेमाल करना पड़ा और इसलिए ऑल दी पर्सन्स हु कैरिड आउट सच इन्वेस्टिगेशंस वर सेटिस्फाइड विद द रिसर्च. तो ये आज का चैप्टर. थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग केयरफुली.